हेलो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने हमारी पुरानी सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो हमारी जो पहली 3 सीरीज़ थी, आई होप आपने वो देखी होंगी। पहली सीरीज़ थी कि हमें जब भी कोई प्रॉपर्टी को हमें ख़रीदना होता है, उस समय पर हमारे को किस तरह से सोचना होता है कि राइट प्रॉपर्टी को हम अब अट्रैक्ट कर पाएँ। तो उसमें टोटल डिफरेंट 11 स्टेप्स थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप दोबारा जाकर वो सीरीज़ को देख सकते हैं। सेकेंड जो हमारी सीरीज़ थी उसके अंदर हमने समझा था कि जब हम कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है। तो किन पॉइंट्स के बेसिस पे हम उस प्रॉपर्टी को खरीद सकें। तो इसमें टोटल हमने 60 पॉइंट्स का कंपैरेटिव आपको दिया था। आपने भी वो सीरीज़ को बहुत प्यार किया, उसके लिए धन्यवाद। थर्ड जो हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जब भी हम प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो उस जो टोटल कॉस्ट निकलती है उसके अंदर 18 तरह के डिफरेंट खर्चे होते हैं। तो जब हम 18 खर्चों को टोटल कर देते हैं तो हमारी एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी निकल आती है। इससे आपको भी मदद हुई होगी। अब जो हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं जब हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो उसके अंदर भी डिफरेंट वीडियोज़ होंगे और ये एक सीरीज़ की तरह चलेगा। आप इसको ध्यान से समझें और अप्लाई करें जिससे कि आप राइट कैलकुलेशन कर सकें। इसके अलावा आप अपने सीए, कंसल्टेंट, टैक्स अकाउंटेंट जिससे भी आप पूछ सकते हैं वो पूछें। बट ये सीरीज़ फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस पूरा कवर करेगी, जिसमें अगर किसी के पास कोई सर्विस देने के लिए सीए नहीं है या किसी के साथ कोई भी नहीं है, कोई एम्प्लॉय उसने नहीं किया है, तो वो समझ सके। तो अब हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम समझ पाएंगे जब हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है। तो जब भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके अंदर एक कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। वो क्या होता है वो हम समझेंगे। उसका टैक्स कितना होता है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका कितना टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका कैसे टैक्स है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे ये टैक्स जो हमारा है, इसकी जो रेट है वो कैसे निकल के आती है। फिर हम समझेंगे इसके बाद में, अगर हमें सपोज लगता है कि हम टैक्स को बचा पाएँ, क्या कोई तरीका है, कि वो तरीके को हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जब हमें कोई टैक्स बचाना है तो क्या हमें नॉर्मल बैंक के अंदर अपना पैसा को डालना होता है जब हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं, या उसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग अकाउंट खुलता है। और अगर अलग अकाउंट खुलता है तो उसकी क्या क्या स्टिपुलेशंस है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे जब भी हम वो अकाउंट खोलते हैं कितने समय के अंदर हमको प्रॉपर्टी कोई अगर टैक्स बचाना है तो उसको खरीदना होता है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई टीडीएस भी लगता है जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, अगर लगता है तो क्या स्टिपुलेशंस और गाइडलाइंस उसकी हैं। उसके बाद हम समझेंगे टीडीएस हमने जमा कर दिया, उसके बाद में क्या हमें कोई रिटर्न भी इसकी फाइल करनी होती है, हम उसको समझेंगे। आई होप जब आप ये पूरी सीरीज़ को समझ लेंगे ध्यान से, मैं आपको पता है कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं ये पहले से केटर करके चलता हूँ कि एक नेसेंट पर्सन, यानी जिसको रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो एक एडवांस नॉलेज तक उसको सब कुछ पता चल पाए। तो अब हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। जब भी हम कोई घर को बेचते हैं उस समय पे कैपिटल गेन अराइज करता है। कैपिटल गेन यानी एक हमारे को बेनिफिट हुआ है जिस पे गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमको टैक्स भरें। तो अभी हम देखें ये 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उस प्रॉपर्टी को 24 महीने से कम समय में बेच दिया, तो उस समय पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी 24 महीने या 24 महीने से ज़्यादा समय तक अपने पास रखी और फिर बेची, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम समझते हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स से आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की और आपने 23वें महीने या 22वें या 20वें या 19वें महीने आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दी। यानी आपको कितना बेनिफिट हुआ, 1 करोड़ 10 लैक्स माइनस 1 करोड़ 10 लाख का आपको बेनिफिट हो गया। जो 10 लैक्स का आपका बेनिफिट हुआ,
इस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। और इस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपनी ITR भरते हैं तो कोई 10% के स्लैब में है, कोई 20% के स्लैब में है, कोई 30% के स्लैब में है। तो जो भी आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाता है। यानी हमारा जो भी स्लैब है, लेट्स से हम 20% स्लैब में फॉल कर रहे हैं और हमारा कैपिटल गेन राइज किया है, तो उसका 20% हमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी हमारे केस में जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 10 लाख का हमें बेनिफिट हुआ, 10 लाख पे हमने 20% यानी 2 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, और आगे की सीरीज में जो हमने बोला है वो धीरे धीरे हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।